वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज हम नालंदा खंडहर आए हुए हैं और नालंदा खंडहर में जानते हैं नालंदा खंडहर किस तरह से ये प्राचीन इतिहास के बारे में जानते हैं। और गाइड के द्वारा हम लोग जानेंगे नालंदा खंडहर के बारे में, किस तरह से ये नालंदा खंडहर बनकर आ गया, जो कि कुमार गुप्त ने इन्हें बनवाया था और बख्तियार खिलजी ने जला दिया। तो गाइड के द्वारा हम लोग जानते हैं किस तरह से यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती थी, क्या होती थी। जो वाटर वेल और किसी कोर्टयार्ड में 1 और 2 टेम्पल भी था। तो यार ऑल सिमिलर है, बट हर पार्ट हर जगह नहीं निकाला गया। जैसे वाटर वेल हर जगह नहीं निकाला गया क्योंकि एक्सकेवेशन में हर पार्ट को पूरा तरह से कवर नहीं किया गया, एक्सकेवेट नहीं किया गया। हम इस पार्ट को दिखाते हैं तो पूरा कंसेप्ट क्लियर कर जा पाएंगे। तो ये वाला पार्ट है रहने वाला मोनास्ट्री, सेकंड पार्ट और टेम्पल। अभी इसके पीछे एग्रीकल्चर पोर्शन चल रहा है। इसके पीछे सामने म्यूजियम है। म्यूजियम जो है ना वो सारी चक्र विलेज, अभी विसारीपुर का विलेज के ऊपर बना हुआ है। और इधर अब आफ्टर बाउंड्री अभी विलेज है, इधर बाउंड्री विलेज। तो 2 पार्ट में हम ये टेम्पल वाला पार्ट देखिए। हर 3 वर्ष के बाद बड़ा मंदिर था। सेंटम बिग टेम्पल, ईस्ट कॉर्नर लिटिल टेम्पल, ये पंच मंदिर एक डिजाइन का बना हुआ है। तो अभी टेम्पल में इन साइड कहीं भी नहीं है। हर उस समय स्मॉल टेम्पल था और स्मॉल टेम्पल सब भांगा हो गया। ओके, तो हम चलते हैं कंप्लीट एक पोस्टर को देखने। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय जी, ये इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में किया था। अर्थात ये बिल्डिंग 1500 साल पुराना है। ये 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। 10,000 विद्यार्थी और पढ़ाने के काम में लगे हुए थे। 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी इसको आग लगा करके जला दिया था। ये 6 महीना तक जलता रहा, फिर ये भूकंप में उस तरह से दब गया था। अभी 1 किलोमीटर एरिया वो लंबा लंबा पेड़ तक खुदाई करके निकाला गया है 2 लाइन में। तो एक लाइन है हॉस्टल जहाँ लोग रहते पढ़ते थे, ये लाइन है मंदिर जहाँ पूजा करते थे। उसी का ये नक्शा है। अच्छा जी, ये मैप जो था उसी का था ना? हाँ, ये उसी का नक्शा है। ये नया बनाया हुआ है। एक लाइन हॉस्टल का, दूसरा लाइन मंदिर। इसमें ये सब जो चौकोर स्थान आप देख रहे हैं, ये सब ध्यान करने का जगह था, बैठ करके जहाँ लोग ध्यान करते थे। नालंदा का ये सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है। इसका मुख्य मंदिर कहा जाता है। ये अंदर से पूरा पैक है। इसके ऊपर में बुद्ध की बहुत बड़ी, समझ गए, इसमें टूट गया है। हाँ, बुद्ध की प्रतिमा थी। कहीं भी किताबों में, अखबारों में जो आप तस्वीर देखते हैं यही छपता है। इसमें बुद्ध की मूर्तियाँ कुछ आप दीवारों पर अभी भी देख रहे हैं, देख रहे हैं ना? अच्छा जी। लेकिन वहाँ जो गोल गोल जैसा देख रहे हैं, छोटा छोटा गुंबद के आकार का, ये चौकोर वाला ध्यान करने का जगह, गोल वाला सब समाधि है। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर किसी कारणवश यहाँ मर जाते थे, मर डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं। यहीं पर जला करके उनके राख को रख करके गोल 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 समाधि बना दिया जाता था। अब ये डैमेज है इसलिए रेलिंग दिया हुआ है, इसके बाद जाना मना है। इधर देखिए, ये जो बड़ा लंबा सीढ़ी है ये लाइब्रेरी पर जाता था। लाइब्रेरी 9 मंजिला था, भी जल गया। ये सीढ़ी जाता था? हाँ जी। यहाँ नीचे की सीढ़ी को काट करके 3 राजा का निशानी दिखाया है। 3 बार में बना है। वहाँ देखिए धनुष के जैसा चिन्ह बना हुआ है ना, धनुष का चिन्ह। अच्छा। कुमार गुप्त राजा का निशानी है जिसमें बड़ा बड़ा ईंट इन्होंने लगाया था। यहाँ जो कंक्रीट का दीवार है राजा हर्षवर्धन का निशानी है। ऊपर वाला जो छोटा छोटा ईंट है राजा देवपाल की निशानी है। तो 3 बार में बना। हॉस्टल में जा रहे हैं। हर हॉस्टल के प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ में भगवान बुद्ध की मूर्ति हुआ करती थी। लोग अंदर जाकर थे या बाहर आते थे, आने जाने टाइम में नमस्कार करके प्रेयर करके इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अरहतो समाशम बुद्धस्य बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। इसमें देखिए ये सब ओरिजिनल दीवार है इनका, ये जो देख रहे हैं, लेकिन वो बाद का है। जैसे नवनिर्मित नहीं, वो नवनिर्मित है। जिसमें सीमेंट देख रहे हैं वो ओरिजिनल है, लगता ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया हुआ है, जबकि चूना, सूखी माटी, बेल का रस, गुड़ और उड़द का दाल लगाया जाता था। नया है जो पुराना लग रहा है, जो पुराना है नहीं, उसमें सीमेंट चूना मिलाया हुआ है। चूना, सूखी माटी, बेल का रस, गुड़ और उड़द की दाल, ये 5 तरह के मटेरियल का पतला बाइंडिंग लगा है। चूना नहीं, और बहुत चीज है, केवल बाथरूम से थोड़ी हो जाएगा। सब जगह बाथरूम रहेगा तो पढ़ाई कहाँ होगा? पता है।
ये दोनों बाथरूम था, ये 2 बाथरूम था। हर हॉस्टल का सेपरेट व्यवस्था था। हम जैसा एक हॉस्टल घुमाएंगे ऐसा 108 था। हर हॉस्टल में 100 लड़के रहते थे। 100 कमरा बना हुआ है जिसके लिए वो दोनों बाथरूम। ये सब एक कमरा एक लोगों के लिए, सब में लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट लगता था। ये लाइट शेल्फ है, जूता रखने का जगह। ये बुक शेल्फ है, किताब रखने का जगह। पर स्टूडेंट एक कमरा था ना? एक कमरा एक लोगों के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर। अच्छा जी। तो एक काला काला दाग जलने वाला दाग है। छत सब में लकड़ी का था, वो जल गया है। अच्छा, विंडोज नहीं थी ना यहाँ? ऊपर से जो कटिंग देख रहे हैं वो इनके वेंटिलेशन की कटिंग है, जिससे हवा प्रकाश कमरा के अंदर जाता। तो हमने बताया हर ब्लॉक में 100 लोग के रहने की व्यवस्था थी। 100 लोग रहते थे। ये सब कमरा बना हुआ है, एक कमरा एक लोगों के। इनका जो सीमेंट का सपोर्ट है ये बाद में दिया गया है, लेकिन नाली और ढोल की आवाज से और शंख ध्वनि से पीरियड समाप्त होने की घोषणा हुई। They used to beat drum. तो चारों तरफ आप रहने का कमरा देखा, आंगन पढ़ने का जगह था। ये क्लासरूम है, ये लेक्चर स्टैंड है, पत्थर पिलर के लिए था। वो कुआं था जल की सुविधा के लिए, पानी सूख गया है। ये दोनों गोदाम था जहां वो चावल रखते थे। और बगल में देखिए चूल्हा है, नीचे से काठ की लकड़ी लगाने पर लोग यहाँ भोजन भी बनाते थे। अच्छा। इस तरह से बॉस रहना पढ़ना खाना पीना सब छात्रावास के अंदर होता था। हम जैसा एक छात्रावास आपको घुमा रहे हैं, 108 छात्रावास था नालंदा में। सब की व्यवस्था में एक जैसा था, समझ गए ना जी। सब में चारों तरफ रहने का कमरा, आंगन में पढ़ने की व्यवस्था, लेक्चरल स्टैंड, चूल्हा, कुआं और गोदाम। ये जो काठ की लकड़ी है ये अभी दिया गया है ताकि व्हील चेयर से लोग घूम सके, चूंकि जमीन कहीं नीचा है और कहीं ऊंचा है, तो उसको समतल करने के लिए। ये नाली देखिए धीरे धीरे करके ढाल हो रहा है। सीमेंट बाद में दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय का जो लैंग्वेज था पाली और संस्कृत, ये 2 भाषा था, किंतु विषय के रूप में कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, खगोल विज्ञान, ये सब मुख्य विषय था। सबसे बड़ी खासियत थी नालंदा में पढ़ने वालों को कोई खर्चा नहीं लगता था, टोटल फ्री एजुकेशन था। सारा खर्चा राजा लोग देते थे और राजा लोगों को गांव वाले लोग दान देते थे। मतलब गांव के दान से यहाँ का खर्चा होता था। लोगों से जो डॉक्टर लोग थे सरेंडर कर गए कि हम आपको तो ठीक करने रहेंगे, अब यहाँ का दवाई नहीं लीजिएगा तब मरिए, है ना। यहाँ की दवाई जल्दी नहीं लेगा। तो इसको क्या कहा जाता था? बिहार, जहाँ लोग रहते पढ़ते और खाते पीते, समझ गए। तो हम जैसा यहाँ एक बिहार नंबर 1 हॉस्टल आपको दिखाया, 11 हॉस्टल एक जैसा मिला, वो लंबा पेड़ तक, और सबके सामने ये सब बाकी मंदिर था। अब यहाँ से जो मूर्ति वगैरह मिला है आप म्यूजियम में देखिएगा। यही नालंदा है बॉस। यहाँ के बाद मेरा गाइड वर्क समाप्त होता है। धन्यवाद।